ये है माँ दुर्गा की कहानी। इस भाग में आप जानेंगे कि कैसे महिषासुरा ने विष्णु से लड़ने की कोशिश की, क्योंकि विष्णु ने इंद्र को मुक्त किया महिषासुरा के श्राप से और 3 पाप भया, मोह और मदालसा से। महिषासुरा को ब्रह्मा से वरदान मिलने के कारण विष्णु से समाप्त नहीं कर सके और इसलिए उन्होंने उसे घातक चेतावनी दी। इसके बाद विष्णु ने महामाया अनंत ब्रह्मांड की माता से प्रार्थना की। महामाया अनंत गहराइयों से उठी और दुर्गा बन गईं ताकि महिषासुरा का नाश कर सकें। कृपया अंत तक देखें ताकि आप माँ दुर्गा के उदय के पीछे की पूरी कहानी जान सकें। पार्ट 1 में इंद्र और महिषासुरा के पिता रंभा के बीच संघर्ष का खुलासा होता है और कैसे ऋषि कश्यपा की संतानें 2 समूहों में बंट जाती हैं, देव और दानव। पार्ट 2 में महिषासुरा के उदय की कहानी, 9 पापों की उत्पत्ति और कैसे महिषासुरा ने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया, ये सब दिखाया गया है। अगर आपने पहले के दोनों भाग नहीं देखे हैं तो कृपया उन्हें अवश्य देखें। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। पहले इंद्र देवताओं के महान राजा स्वर्णासन पर बैठे थे और ऐसे महलों में चलते थे जो तारों से भी अधिक चमकदार थे। अब वो पृथ्वी की धूल भरी सड़कों पर भटक रहे थे, फटे वस्त्रों में, टूटी हुई आत्मा के साथ। भूख और प्यास उन्हें उतना नहीं सताती थी जितना उनके हृदय में भरा हुआ बोझ। 3 दुष्ट छायाएं उनकी आत्मा से चिपकी हुई। भय, जिसने उनका साहस चुरा लिया, मोह, जिसने उनके मन को भ्रमित कर दिया, और मदालसा, जिसने उनकी शक्ति छीन ली। इंद्र एक भिखारी की तरह लड़खड़ाते चले, भटके हुए और निराश। स्वर्ग में उनकी माता अदिति रोईं, यहाँ तक कि काला, समय की देवी, शोक मग्न हुई, ये देखकर कि लोकों के रक्षक इतने नीचे गिर गए थे। जब पवित्र श्रावण मास आया, अदिति का शोक फूट पड़ा। इंद्र के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर उन्होंने अपने मामा नारद से प्रार्थना की। नारद प्रकट हुए अपनी ज्योतिमयी वीणा के साथ और अदिति उनके चरणों में गिर पड़ी। मामा, मेरी ओर देखिए, मैं दक्ष की पुत्री हूँ, आपकी भतीजी। मेरे बच्चे आदित्य, रुद्र, वसु, यहाँ तक कि अश्विन भी टूटे और अपमानित होकर भटक रहे हैं। महिषासुर उन्हें निर्दयता से कुचल रहा है। क्या आप विष्णु से विनती नहीं कर सकते? क्योंकि केवल वही संतुलन पुनर्स्थापित कर सकते हैं। नारद का हृदय पिघल गया। ओ पुत्री, तुम्हारा दुख मेरा दुख है, पर याद रखो, भाग्य वैसे ही खुलता है जैसा ब्रह्मा और विष्णु उसे बुनते हैं। फिर भी मैं विश्राम नहीं करूंगा जब तक तुम्हारे लिए विनती न कर लूं। ऋषि वैकुंठ की ओर चले, जहां भगवान विष्णु अनंत शेष पर विश्राम कर रहे थे। नारद ने प्रणाम किया और इंद्र के पतन का वर्णन किया। 33 देवताओं की निराशा और अदिति के अनंत शोक का भी विष्णु शांत भाव से सुनते रहे। उनकी आंखें करुणा से भरी हुईं। प्रिय नारद, तुम जानते हो कि कर्म को भोगना ही पड़ता है। इंद्र दुखी है अपने ही पास्ट के पापों के कारण, उस रक्त के कारण जो उसने करम्भ को मारते समय बहाया था। परंतु पीड़ा सदैव दंड नहीं होती, वो एक अग्नि है जो शुद्ध करती है। केवल उसी के माध्यम से वो और सशक्त हो सकता है। पर नारद अनुरोध करते रहे, प्रभु, वो कैसे उठेगा जब 3 पाप उसे बांध रहे हैं? भय, मोह और मदालसा उसकी आत्मा को जकड़े हुए हैं। वो तपस्या प्रारंभ भी नहीं कर सकता है। उसे मुक्त कीजिए प्रभु, अन्यथा वो कभी स्वयं को ऊपर नहीं उठा पाएगा। विष्णु की करुणा उमड़ पड़ी। एक ही विचार से उन्होंने इंद्र पर दिव्य कृपा डाली। क्षण भर में भय, मोह और मदालसा की छायाएं फटकर दूर हो गईं। इंद्र का वक्ष हल्का हुआ, उनकी आंखें स्वच्छ हुईं, नई शक्ति से दहक रही थीं। पुनर्जन्म हुआ। वो निराशा से उठ खड़ा हुआ। परंतु पाताल में महिषासुर ने सुना कि विष्णु ने इंद्र को वरदान दिया है। उसका क्रोध उबल पड़ा। उसकी हिम्मत कैसे हुई हस्तक्षेप करने की? वो गरजा, उसका स्वर्ण महल कांप उठा। उसने अपनी राक्षसी सेनाएं एकत्रित की और तूफान की तरह वैकुंठ की ओर बढ़ा। विष्णु के वैकुंठ धाम के द्वार उसके प्रहार के बावजूद अड़िग खड़े रहे। जब वो खुले, विष्णु बाहर आए, शांत और दैदीप्यमान। महिषासुर ने आक्रमण किया, परंतु दिव्य अग्नि की लपटों ने उसके हजारों योद्धाओं को भस्म कर दिया। तुम मुझे नहीं मार सकते विष्णु, महिषासुर गरजा। पर शायद मैं तुम्हें मार सकूं। विष्णु मुस्कुराए,
तुम नहीं मार पाओगे, क्योंकि यदि मैं चाहूं तो अपने सुदर्शन चक्र से तुम्हें लाखों टुकड़ों में काट दूंगा, और जब तुम्हारा जादू तुम्हें फिर से रचेगा तो मैं लौटूंगा और तुम्हें फिर काटूंगा अरबों बार। अनंत पीड़ा, यही तुम्हारा भाग्य है। पहली बार महिषासुर कांप उठा, उसका अहंकार ढह गया, उसकी वाणी कांपी, हे प्रभु मुझे क्षमा करें, पर आप कहां थे जब इंद्र ने मेरे पिता की हत्या की, जब मेरी माता शोक ने जल रही थी, जब मेरे भाई और मैं अनाथ हो गए थे? आपने तब हमें क्यों नहीं बचाया, और अभी क्यों हस्तक्षेप करते हैं? क्षण भर के लिए विष्णु भी मौन रहे। उन्होंने असुर के घायल हृदय की ओर देखा, और उनकी मुस्कुराहट दयालु भी थी और दृढ़ भी। तुम्हारा यहाँ का समय समाप्त हुआ, वैकुंठ छोड़ दो। भक्ति और क्रोध के बीच विचलित होकर महिषासुर झुका, विष्णु के चरण छुए और पाताल लौट गया। जब महिषासुर की गर्जना धीरे धीरे विलीन हुई, विष्णु द्वार पर स्थिर खड़े रहे। उनका हृदय भारी था। वो झुके और अनंत शून्य में फुसफुसाए, हे महामाया, अनादि माता, मैं लोगों की रक्षा करता हूँ, फिर भी आज स्वयं को असहाय पाता हूँ। संतुलन डगमगा रहा है। हे माता, हस्तक्षेप करो, केवल तुम ही इस जाल को सुलझा सकती हो। आकाश झिलमिला उठा, हजार वीणाओं का संगीत गूंज उठा, सूर्यों से भी अधिक प्रखर स्वर्णिम आभा धरती पर बरस लगी। महामाया अनंत शक्ति अवतरण करने लगी। उसी क्षण कमल के साथ ब्रह्मा आए और शिव अपने दई दीप्यमान त्रिशूल के साथ। त्रिमूर्ति अपनी माता के सम्मुख खड़े हुए। उनकी वाणी की प्रतीक्षा में शिव बोले, महामाया, ये सब किस लिए? 14 लोकों के लिए ये पीड़ा क्यों? ब्रह्मा ने दुखपूर्वक जोड़ा, क्यों बांटा गया मेरे संतानों को देव और दानव में? क्यों दिया गया महिषासुर को उसका वरदान? महामाया केवल मुस्कुराई। बहुत कम लोग पूरे महासागर को देख पाते हैं, जबकि अन्य केवल एक बूंद देखते हैं। प्रकाश अस्तित्व में नहीं रह सकता, अंधकार के बिना विकास नहीं हो सकता, चुनौती के बिना मैं ही ज्योति हूँ और मैं ही छाया हूँ। दैवत्व तक पहुँचने के लिए हर आत्मा को दोनों के बीच से गुजरना पड़ता है। उनके शब्दों ने समस्त ब्रह्मांडों को भर दिया। विष्णु और शिव ने प्रणाम किया, प्रबुद्ध हो गए, परंतु ब्रह्मा संशय में बने रहे। उन्होंने बुलाया नारद, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती, सप्तऋषियों और 33 देवताओं को। जब उन्होंने महामाया की आभा देखी तो मौन छा गया। अग्नि और सूर्य हाँफ उठे, यहाँ तक कि टूटा हुआ इंद्र भी पूछ बैठा, ये देवी कौन है जिनके सम्मुख यहाँ तक कि त्रिमूर्ति भी बच्चों की तरह नतमस्तक हो जाते हैं? ब्रह्मा ने उत्तर दिया, महामाया ही स्रोत हैं इस अनंत बहु ब्रह्मांड की। त्रिमूर्ति का अस्तित्व केवल इसलिए है कि वो इस बहु ब्रह्मांड को सृजित, संचालित और परिवर्तित कर सकें। परंतु महामाया हम सब से परे हैं। वो त्रिमूर्ति और त्रिशक्ति दोनों की रक्षिका है। महामाया ने पुष्टि की, मैं ही पदार्थ और ऊर्जा भी हूँ, या कहो शिव और शक्ति। मैं ही अंतरिक्ष और समय भी हूँ, या कहो विष्णु और लक्ष्मी। मैं ही ज्ञान और सृजन हूँ, या कहो ब्रह्मा और सरस्वती। रामा शक्ति, मेरी काला ऊर्जा इस बहु ब्रह्मांड का अधिकांश भाग बनाती है। यहाँ तक कि पाप, क्रोध, मोह, लोभ, कामाग्नि, मत्सर्य, मद, मदहालसा, भय, दुर्ग्रह, ये सब भी मेरे ही अंश हैं। मैं इन पापों को पूर्णतः नष्ट नहीं कर सकती, क्योंकि अब वे मेरे ही हिस्से बन गए हैं। पर मैं 9 दिव्य रूप या नव रूप धारण करूंगी, ताकि तुम सबको ये दिखा सकूं कि कैसे इन घातक पापों पर विजय प्राप्त की जाए। जहाँ तक महिषासुर का प्रश्न है, मैं उसे एक क्षण में वध कर सकती हूँ, पर यदि मैं ऐसा कर दूं तो उसे मोक्ष मिल जाएगा। क्या तुम चाहते हो कि वो मुक्त हो जाए या पहले वो कष्ट सहे? नारद ने प्रणाम किया, हे माँ, केवल आप ही हमारा दुख कम कर सकती हैं। हम विनती करते हैं, कृपया हमें बचाइए। महामाया मुस्कुराईं और फिर उनका स्वरूप भीषण संकल्प में बदल गया। 10 दीप्तिमान भुजाएं फैल गईं। उनकी आंखें अवरोध्य शक्ति से दहक उठीं। वो बन चुकी थीं दुर्गा, अजय। एक एक करके देवताओं ने उन्हें अपने अस्त्र प्रदान किए। शिव ने अपना त्रिशूल दिया, विष्णु ने अपना चक्र, ब्रह्मा ने अपना कमंडल, अग्नि ने ज्वलंत भाला, सूर्य ने अनंत प्रकाश की मशाल, वायु ने धनुष और बाण, विश्वकर्मा ने एक महान कुल्हाड़ी, वरुण ने अपना शंख, हिमवान लाए उनका सिंह केसरी, जिसने झुककर अपने आप को महामाया का शाश्वत वाहन बनाया। अंत में इंद्र आगे बढ़े, आंखों से आंसू बह रहे थे। हे माँ, मुझे क्षमा करें। मेरे अहंकार ने अनेकों पापों को जन्म दिया। मेरे पास देने योग्य कुछ नहीं है इसके सिवाय। उन्होंने वज्र आयुध, अपना वज्र उनके चरणों में रखा। मुझे मार्गदर्शित कीजिए, हमें बचाइए। दुर्गा ने स्वीकार किया। केसरी गर्जा, उसकी आवाज 14 लोकों में गूंज उठी, ये घोषणा करते हुए कि माँ उठ खड़ी हुई है।
अगले भाग में आप जानेंगे कि कैसे महामाया ने दुर्गा के 9 अलग अलग रूप शैलापुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धधात्री के धारण किए ताकि 9 पाप दुर्वाह ग्रह, कामाग्नि, मात्सर्य, मोह, लोभ, मदा, भया, क्रोधा और मदालसा को नष्ट किया जा सके। आप ये भी जानेंगे कि माँ दुर्गा और महिषासुरा के बीच महाकाव्य युद्ध कैसे हुआ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें।